हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, मॉक नंबर 5, और जो कि होगा इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश, है ना। जैसे कि आपके जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर जो जनरल पार्ट आता है उसमें इंग्लिश आपसे जहाँ भी पूछी जाती है उस हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो EMRS का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB का हो, चंडीगढ़ JBT का हो, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है। तो चलिए अब आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। होप आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप पहले से विजिट कर रहे हैं और नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज जो हमारा सेशन होगा इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए होगा, और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो सेशंस आ रहे हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सेशन शुरू होने से पहले सेशन को हम किस तरह से लेकर चलते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। जितने भी हम क्वेश्चन सेशन में करते हैं आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, और जो आपका सही होता है उसके लिए 1 मार्क आपको अपनी कॉपी में कर लेना है, जिससे आपको पता चले कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ूंगी, आप अपना आंसर मार्क करिएगा, फिर जो मैं आंसर बताऊंगी उसको चेक करिएगा, अगर आपका ठीक है तो 1 मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। थॉमस डिड नॉट डैश द वेजिटेबल्स बिकॉज ही वॉज बिजी। थॉमस ने डैश नहीं किया वेजिटेबल से बिकॉज वो बिजी था। तो ब्रिंगिंग आएगा, बॉट आएगा, हैड बॉट आएगा, या ब्रिंग आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है फटाफट से पहले आप मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको उसका सही जवाब बताती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिंग। क्योंकि क्या आप जानते हो डिड के साथ हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ हमेशा, है ना। प्रेजेंट की जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बॉट बॉट ब्रिंगिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रिंग। थॉमस डिड नॉट ब्रिंग दी वेजिटेबल्स बिकॉज ही वॉज बिजी। तो पहले का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ही प्रेफर्स डैश एट द बैक ऑफ द मूवी थिएटर। फिर से एक फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ही प्रेफर्स डैश एट द बैक ऑफ द मूवी थिएटर। ही प्रेफर्स सिट एट द बैक, सिटिंग एट द बैक, सिट्स एट द बैक, टू बी सिट एट द बैक, और नन ऑफ दीज। तो अपना आंसर आप मार्क करिए, फिर मैं आपको इसका जो सही जवाब है वो बताती हूँ फटाफट से। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिटिंग। ही प्रेफर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द मूवी थिएटर। तो प्रेफर्स के साथ क्या आएगा, सिटिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट का मतलब होता है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं होती है, तो इनमें से आपको वो चुनना है। ठीक, कई बार क्या होता है कि आपको बाकी 3 जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, 3 का तो नहीं पता होता वो सही है या गलत, पर एक पर्टिकुलर का आपको पता चल जाता है कि ये जो है गलत है, तो वही आपका आंसर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में फॉरेनर की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है, हम पहले ही हमें नहीं पता कंजोर, समन, इंट्रिग, इसकी जो स्पेलिंग है वो सही है या नहीं है, लेकिन इतना पता है फॉरेनर की स्पेलिंग ये नहीं होती। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थर्ड का ए। और फॉरेनर की स्पेलिंग होती क्या है, ठीक है, फॉरेनर की स्पेलिंग होती है FOREIGNER। ये फॉरेनर की स्पेलिंग होती है, नोट कर लीजिएगा। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, बाकी स्पेलिंग सभी सही है, कंजोर, समन एंड इंट्रीग, इनको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपसे एक्टिव पैसिव भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्टिव फॉर्म आपको दी है और पैसिव फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म क्या है, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। तो इसकी जो पैसिव फॉर्म है वो इन चारों में से क्या होगी, पढ़ लीजिए और सही उत्तर अपना माइंड में मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी, देन यू विल चेक यू आर राइट और रॉन्ग। क्लियर है, तो वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, इसकी जो पैसिव वॉइस होगी, क्या होगी इसकी पैसिव वॉइस, ऑप्शन नंबर सी, द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली।
वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़े हैं तो ये आप आराम से कर पाएंगे। देखो एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक्टिव पैसिव से और एक एटलीस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपसे पूछिए डायरेक्ट की इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड टू मनोज, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे 2 days अगो। आप पहली बात तो एक बात जान लो कि जो सेड टू होता है, सेड टू का ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्म, तो सेड टू का इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाता है टोल्ड। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो याद रखना। अब इसका जो सही उत्तर होगा 5th क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ही सेड टू मनोज क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मनोज, और कॉमा जो है वो हटकर हो जाएगा दैट। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे 2 days अगो, तो क्योंकि ही टोल्ड मनोज दैट ही हैड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 2 days बिफोर, हैड आ जाएगा। क्लियर है, तो 4th ऑप्शन यानी कि डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। शी डैश हैविंग 2 brothers and 3 sisters, है ना। तो ये आपको जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है इसमें बताना है क्या ये सही है और सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो अभी रिसेंटली मैं ना कुछ समय में ही, है ना, मैं एक रीजनिंग का कंप्लीट बैच शुरू कर रही हूँ अपने इसी चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगी, तो जो लोग भी रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, एंड में बताऊँगी सेशन के बाद। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो 6th में क्या सही उत्तर होगा, 6th क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। शी हैज़ 2 brothers and 3 sisters। बिल्कुल सिंपल है। देखो कई बार आपको चीज़ें ना, भले आपको रूल्स नहीं पता है ग्रामर के, लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है। शी आर हैविंग, शी के साथ आर तो कभी आता ही नहीं है, तो शी इज़ हैविंग भी नहीं आएगा क्योंकि उसके पास पहले से है। तो शी हैज़ 2 brothers and 3 sisters। सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए ग्रामर के रूल्स पता होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना इंग्लिश की तो कई बार आपको रूल्स नहीं पता होते पर आपको आंसर पता चल जाता है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर बताना है इस पूरे सेंटेंस में, कहाँ पर क्या होगा। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। द मैन प्लेड द फ्लूट, फ्लूट कहते हैं बांसुरी को। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। व्यक्ति ने जो है बांसुरी बजाई और सारे जो चूहे थे वो सब कहाँ उनको भेज दिया, आउट ऑफ टाउन। अब ये बताओ ऑल द माउस की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा चूहे की बात हो रही है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा चूहे की बात होती है वहाँ आता है माइस या मिस भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर माउस नहीं माइस आएगा, तो पहला ही जो ऑप्शन है 7th का वो सही जवाब हो जाएगा। याद रखना एक ज़्यादा चूहों के लिए माइस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वी आर कोपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। यहाँ पर भी आपको बताना है क्या ये जो अंडरलाइन पार्ट है सही है या नहीं है, तो क्या चेंज इसमें होना चाहिए। ठीक, वी आर कोपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन नंबर 8 में सी में प्रॉब्लम है, कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कोपिंग द प्रॉब्लम्स विद नहीं आएगा, कोपिंग विद द प्रॉब्लम। देखो कोपिंग होता है डील करना, ठीक है, आप कोप अप कर रहे हो किस चीज़ से, डील कर रहे हो, तो डील विद आता है ना, तो कोप विद आएगा, विद यहाँ ना के यहाँ आएगा, कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू, और यहाँ पर आ जाएगा विद। क्लियर है, तो यहाँ पर 8th का आपका जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब पता है आपको एक सेंटेंस टाइप का दिया होता है और उसके लिए एक वर्ड लिखना होता है आपको। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आपको बताना है वन वर्ड किसके लिए, अ पार्टनर इन क्राइम। क्राइम में जो आपका पार्टनर होता है उसको क्या बोलोगे, एलिबी, एमेच्योर, एजेंट या एकम्प्लाइस, है ना। तो हु इज़ योर पार्टनर इन योर क्राइम इज कॉल्ड
अकम्प्लाइस, ठीक है, या अकम्प्लिस या अकम्प्लाइस इसको बोलेंगे, और इसका मतलब होता है साथी, जो आपका क्या हो, साथी हो। तो अकम्प्लाइस जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अ पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड अकम्प्लाइस, यानी कि साथी। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन। फिर से आपको पैसिव बनाना है एक्टिव का। एक्टिव फॉर्म क्या है, दे आर मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी, ठीक है, दे आर मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। तो इसका सही पैसिव फॉर्म क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही पैसिव फॉर्म ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी। सिंपल है ये तो, ठीक है, दे आर मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। तो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी, मेक का मेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सुननी है हमारी नेक्स्ट फ्री बैच के बारे में, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक मैं आपका सिर्फ 1 से 2 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेने से कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाने से पहले कुछ ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचा देना, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें तो लंबे समय तक हमारा ये मॉक टेस्ट के रूप में चीज़ें चलती रहेंगी। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे जितना अच्छा रिस्पांस होगा, पहले डे 1 से मैं बोल रही हूँ कि जैसा आप रिस्पांस करोगे वैसा ही मैं रिस्पांस आपको करूँगी। अगर आप वीडियोस देखते हो तो मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आऊँगी और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। चाहे क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम हो, लेकिन वो क्वालिटी वाले होंगे, वो होंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ठीक। अब मैं एक बात पहले तो ये बता दूँ, तो ये मॉक टेस्ट के सेशंस चल रहे हैं। एक सेशन में मैंने जनरल अवेयरनेस आपको कराया है, एक सेशन में मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कराया है, एक सेशन में कंप्यूटर कराया है, एक में हिंदी कराया है और आज करा दिया है इंग्लिश, ठीक। ये इंडिविजुअल चले हैं। अब मैंने क्या सोचा है, जब ये 3-4 सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल सेशंस हो जाएं, उसके बाद मैं एक कंबाइंड सेशन आपका इसके लिए लेकर आऊँ, जो कि होगा मॉक टेस्ट का रिवीजन। ये जो 5 मॉक टेस्ट मैंने आपको करा दिए हैं, इनका मैं क्या लेके आऊँ आपके लिए, रिवीजन सेशन लेकर आऊँ, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, अगर आपका कोई सेशन पहली बात तो कोई सेशन छोड़ना मत, क्योंकि रिवीजन तो तभी होगा अगर आप रिवीजन सेशन ही डायरेक्ट देखोगे तो रिवीजन कैसा रहा, वो फर्स्ट टाइम होगा आपका। तो ये सारे सेशंस जैसे आज हो गए हमारे 5 सेशंस ही हो गए, इनका कंप्लीट एक मैं रिवीजन सेशन आपके लिए लेकर आने की सोच रही हूँ। अब इन वीडियोस का तो मैं लेकर आऊँगी डेफिनेटली, उस पर जैसा रिस्पॉन्स होगा वो आगे जो होगा आगे इम्प्लाई करेगा कि आगे की वीडियोस के लिए वो आता है या नहीं। तो पहले तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो देखो मेरी वीडियोस की क्वालिटी ये है कि वो लंबी नहीं होती हैं, और लंबी होंगी तो मान लीजिए 30 मिनट की वीडियो है तो उसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मिनट की है तो 25 से 30 मिलेंगे, और 10 मिनट की है तो 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। सेशन के बीच में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताती, इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, बताती हूँ सिर्फ कंटेंट के बारे में, और जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो अलग से वीडियो में देती हूँ या फिर वीडियो के बाद में। तो ये इसलिए आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको किसी वीडियो में ऐसा लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप मत देखना, ठीक है। अब एक और बात की, रीजनिंग का सिलेक्शन बैच शुरू हो रहा है बहुत जल्दी, उसमें हम जो है स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं। अभी मैं आपको वो नंबर दिखाऊंगी जहाँ पे आपको एनरोल करवाना है उस बैच के लिए। सारे रीजनिंग के चैप्टर्स कराऊंगी जो कि टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगी। क्लासेस बिल्कुल रेडी हैं, आपके सामने आना बाकी हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एनरोल करना है अभी जो मैं आपको नंबर दिखाऊंगी उस पर, ठीक है। तो जो भी बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं जनरली से एनरोल करा लें, फिर उसी के अकॉर्डिंग जल्दी ही हम क्लासेस जो है शुरू करने वाले हैं। तो ये बैच की सारी डिटेल्स हैं। DSSB के सारे एग्जाम्स में पार्ट 1 में 20 नंबर की रीजनिंग आती है, EMRS में भी आएगी, और लगभग सभी 1-2 एग्जाम को छोड़ दूँ सब में रीजनिंग आती है, ठीक है। और DSSB का टीचिंग का एग्जाम हो या नॉन टीचिंग का, सब में आती है। रिकॉर्डेड क्लासेस टॉपिक वाइज होंगी, आपकी डिमांड होगी तो PDF भी आपको दी जाएगी, ठीक है। खुद सॉल्व आप करो, जिससे डाउट क्लास लूँगी आपकी। और अगर सारा सेशन सारा बैच सक्सेसफुल रहता है, अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, तो फिर हम
है ना, मिक्स प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए जो नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप वाला लिखा है, आपको यहाँ पर जाकर खुद को एनरोल कराना है। तो अपने आप को एनरोल फटाफट से करा लीजिए, जल्दी बैच शुरू होने वाला है। ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़िए, और अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो खुद भी जोड़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैराथन सेशन के साथ, ठीक है, अपने मॉक टेस्ट के रिवीजन सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।